नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। विश यू ऑल हैप्पी ईद। मे दिस ईद ब्रिंग यू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस इन ऑल योर एंडिवर्स। हैव अ ब्लेस्ड ईद फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड जॉय। पहले एक नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद दी। बीदर ईदगाह के बाहर नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी। येडियुरप्पा ने भाजपा जहाज को बचाने के लिए बहुत देर कर दी, डीके शिव कुमार ने कहा। पीएम मोदी ने के ईश्वरप्पा को फोन किया, बीजेपी में उनके काम की तारीफ की। बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कर्नाटका जीतने के लिए 1.5 करोड़ वोट हासिल करे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह ईद सभी के जीवन में खुशियां लाए। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कुछ पंक्तियों के जरिए कहा कि आगाज ईद है, सच्चाई पे चलो तो हर कठिनाई में भी ईद है। जिसने भी रखे रोजे उन सब के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है ईद। बीदर जिले में आज ईद उल फितर धूमधाम से मनाई गई। आज सुबह 10 बजे शहर के मुख्य ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई गई। शहर में कुछ बड़े मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज का इंतजाम किया गया, लेकिन अन्य मस्जिदों में नहीं किए जाने से ईदगाह में लोगों का अधिक जमावड़ा देखने में आया। इसके साथ शहर में रहे चिदरी और मैलूर ईदगाह में भी अधिक संख्या में लोग नमाज के लिए जमा हुए। आज शहर में सुबह चारों ओर से लोग ईदगाह की तरफ जाते नजर आए। ईद की नमाज के बाद लोगों ने ईद का खुतबा सुनकर दुआ करने के बाद लोग एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह के बाहर नमाज होने तक जिले के नेता लोगों को मुबारकबाद देने के लिए इंतजार कर रहे थे, जहां लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर मुख्य ईदगाह के बाहर भाजपा उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली, विधायक बंडेप्पा खाशिमपुर, रहीम खान, मन्नान सेठ, जेडीएस जिलाध्यक्ष रमेश सोलपुर, बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष संजय जागीरदार, जेडीएस प्रवक्ता असदुद्दीन अहिद, अन्य नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर नेताओं ने केपी न्यूज से बात कर अपना संदेश भी दिया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पूरी मेरे बिदर की जनता को मैं ईद मुबारक देता हूं। साथ ही हमारे बंडेप्पा साहब है और हमारे सूर्यकांत साहब है। इस तरह से हमारे सभी साथी यहाँ पे सभी दोस्त लोग हैं, उनको सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ एक रमज़ान का बहुत ही मुबारक महीना गया है। इसमें कई दुआएं हुए हैं, कई लोगों के उम्मीदों के वास्ते लोग दुआ किए हैं। तो मैं सभी मेरे दोस्तों को, बिदर की जनता को कि हम सब अच्छे तरक्की में भाग ले और आने वाले दिन में कल बसवा जयंती में इस तरह से उसकी भी मैं एडवांस में बसवा जयंती की मुबारक देता हूँ। सभी भाई बहनों को मैं ईद उल फितर रमज़ान ईद का मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला सबको जो है ना अच्छा रखे और हमारे बीदर एक खुशहाल अमन का एक मिसाल है। इसलिए हम सभी भाईचारे के साथ यहाँ पे जो है ना सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ जिएंगे। और एक बार मैं सभी को ईद मुबारक देता हूँ। चलो नियत करके दुआ करें, आपकी पूरे नियत मोहब्बत से अल्लाह ताला बरसाए और बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मोहब्बत और मोहब्बत चाहता भी हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह करे ये ईद सारे आलम में और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सलामती लाए। ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಜರುಗುವಂಥ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು। ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಂಧವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ರು। ನಾವು ಇದೇ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ವಿ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂಥ
ಇರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಹೋದರತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तमाम शहर के मेरे भाइयों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ कि वो रमज़ान में जो इबादत किए हैं उस इबादत का फल लेने के लिए यहाँ पर ईदगाह आए हैं. अल्लाह उनकी सारी दुआओं को कबूल करे और उनके सारे जायज़ दुआओं को कबूल करे. और साथ ही साथ मैं कल जो बसवेश्वर जयंती है, हमारे जो हिंदू भाई है जो बसवेश्वर जयंती को बहुत धूम से मनाते हैं, तमाम हिंदू भाई को बसवेश्वर जयंती की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह हमारे इस शहर को इसी तरह से अमन और सुकून से गुजारे और जो हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बरकरार रखे. मैं इसी सारे शहर से लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये शहर को अमन और सुकून से रहने की हिदायत देगा. अस्सलाम वालेकुम, आदाब. हमारे शहर बीदर, हमारे मुल्क भारत और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद. मैं मेरी पार्टी की तरफ से तमाम उम्मत मुसलिमा को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे मुल्क. जिला भाजपा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा, एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, जिला अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, भाजपा तालुका अध्यक्ष शशि होसल्ली सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस और भाजपा के टिकट बंटवारे पर बात करते हुए बताया कि भाजपा ने किस समुदाय के कितने टिकट दिए हैं तो वही कांग्रेस द्वारा कितने दिए गए हैं. कैमरामैन कृष्णा का कवरेज. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಹಣಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ, ಹೆಂಡದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಿಂತೆಗೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾಡಿದ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತಾಶಗೊಂಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉತ್ಸಾಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರು ಯಾವುದೇ ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರಣ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ 3ರ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 21 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖುಬಾ ಇದ್ದರು, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಜನಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ತುಂಬ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟ, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. अब समाचार राज्य के। यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा दोनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीरशैव लिंगायत समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आमने सामने हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने घर में समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की, शिव कुमार ने देखा कि पूर्व के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि समुदाय के कई प्रमुख नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बांध टूट जाने के बाद पानी को रोका नहीं जा सकता है, इसे नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। यह पानी समुद्र में मिल जाना चाहिए, सभी को आना चाहिए और इस कांग्रेस सागर में शामिल होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर शिव कुमार ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि वीरशैव लिंगायत नेताओं का एक जत्था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डीसीएम लक्ष्मण सावदी जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। हाल ही में पार्टी में तेजी से शामिल हुए शिव कुमार को कड़ा जवाब देते हुए बोम्मे ने कहा कि शिव कुमार के बयान से ही लिंगायत समुदाय को बांटने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डीके शिव कुमार अपने लिंगायत बांध के बारे में बात की। आपको अंदाजा नहीं है कि यह कितना कठिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक के.एस. ईश्वरप्पा को बीजेपी में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए वीडियो कॉल किया। बाद में चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके ईश्वरप्पा ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के पद छोड़ने का फैसला किया। ईश्वरप्पा ने मोदी के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा किया, जिन्होंने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा के भाजपा में योगदान को स्वीकार किया और विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा यह चुनाव जीतेगी। ईश्वरप्पा ने जवाब दिया कि पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और पीएम का आशीर्वाद मांगा। मोदी ने ईश्वरप्पा से यह भी कहा कि वह कर्नाटक आने के बाद उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब पीएम ने उन्हें फोन किया तो वह हैरान रह गए। उन्होंने मुझे बधाई दी और सराहना की। उन्होंने कहा कि पार्टी शिवमोगा में जीतेगी। मैंने उनसे कहा कि मैं खुश हूं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को फोन किया। उनके फोन कॉल ने मुझे प्रेरित किया है। हम शिवमोगा शहर और राज्य भी जीतेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बीजेपी जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जमीन हासिल करने से रोकने के लिए सत्ता में वापस आना चाहती है, ने राज्य का नियंत्रण लेने के लिए पुराने मैसूर में सबसे अधिक सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पुराने मैसूर का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस क्षेत्र को चिकमंगलुरु, उडुपी, मेडिकेरे और मंगलूर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, जो पार्टी अच्छी सीटें देते हैं।
लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए पुराने मैसूर क्षेत्र को बड़ा योगदान देना चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण में भाजपा को 130 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। यह कहते हुए कि उन्होंने एजेंसियों के बारे में नहीं सुना है जिन्होंने कांग्रेस को 130 सीटें दी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए 130 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षण गलत हो गए थे और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 29 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद जमीनी स्थिति बदल जाएगी। संतोष ने बीजेपी डिजिटल कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि पार्टी को कर्नाटक में 133 सीटें जीतने के लिए 1.5 करोड़ वोट चाहिए और यह कोई बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1.80 करोड़ वोट हासिल किए थे। वो कलिंगा, लिंगायत और SC/ST के लिए कोटा बढ़ाने वाली नई आरक्षण नीति को रद्द करने के कांग्रेस के फैसले पर उन्होंने KPCC प्रमुख DK शिवकुमार से पूछा कि क्या कांग्रेस मुसलमानों को 4% कोटा बहाल करेगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जांच के दौरान कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार द्वारा दाखिल नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया। रिटर्निंग ऑफिसर संतोष ने बताया कि शिवकुमार नामांकन पत्र क्रम में हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। 7 बार के विधायक शिवकुमार अब कनकपुरा में 2 वोकलिंगा नेताओं के बीच हाई वोल्टेज लड़ाई में राजस्व मंत्री R अशोक से भिड़ेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच के खिलाफ करने के आलोक में उनके कागजात खारिज होने के डर के बीच शिवकुमार के छोटे भाई DK सुरेश ने भी गुरुवार को उसी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब सोमवार को दायर किए गए शिवकुमार के कागजात स्वीकार किए जाने के बाद सुरेश का नामांकन पत्र स्वतः ही खारिज हो जाता है, क्योंकि बाद वाले ने विकल्प के रूप में कागजात दाखिल किए थे। सुरेश ने भाजपा द्वारा एक कथित साजिश का हवाला दिया और पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद एहतियात के तौर पर नामांकन दाखिल किया। शिवकुमार ने यह भी चिंता व्यक्त की कि मुख्य रूप से भाजपा से 5000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके हलफनामों को डाउनलोड करने के साथ उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार रात यहां प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कहा जाता है कि शाह ने कुछ प्रमुख लिंगायत नेताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी छोड़ने के मद्देनजर यह बैठक की थी। कहा जाता है कि उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं के साथ कुछ क्षति नियंत्रण उपायों पर चर्चा की। देर रात हुई बैठक में सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और पार्टी नेता अन्नामलई, शोभा करंदलाजे और BL संतोष सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के साथ यह माना जाता है कि भगवा पार्टी लिंगायत वोटों को खो सकती है, खासकर उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में। कांग्रेस ने भाजपा के भीतर हाल के घटनाक्रमों का लाभ उठाया और भगवा पार्टी पर लिंगायत विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एक अभियान शुरू किया। भाजपा सूत्रों ने कहा कि शाह ने पूर्ववत करने के लिए बेंगलुरु को चुना। हाल ही में कुछ प्रमुख नेताओं के बाहर निकलने से पार्टी को नुकसान हुआ है। पूर्व भाजपा नेता और मंत्री R शंकर रानीबेन्नूर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले शंकर ने बीजेपी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए MLC पद से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जैसा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की गई है। पार्टी ने निपानी से उत्तम राव साहेब पाटिल देवर हिप्परगी से मंसूर साहब बिलागी, बासवन बागेवाड़ी से जमीर अहमद इनामदार, बसवना बागेवाड़ी से जमीर अहमद इनामदार, नागतन से कुल्लप्पा चौहान, यलबुर्गा से हरिआर, हागरगी से सुगुना को मैदान में उतारा है। बोमनहल्ली विराजपेट से SYM मसूद फौजदार और नरसिम्हा से रेहाना बानो। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद कर्नाटक चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को JDS में शामिल होने के लिए राजी करके राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुपचाप पैर जमा लिए हैं, जहां इसकी न्यूनतम उपस्थिति थी। राज्य विधानसभा चुनाव की अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस महीने 28 बागी नेताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए राजी करने में कामयाब रही है। उनमें से महत्वपूर्ण भाजपा के पूर्व MLC अयानूर मंजुनाथ हैं, जो शिवमोगा से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक MP कुमार स्वामी, जो मुदिगेरी से चुनाव लड़ेंगे और पूर्व कांग्रेस MLC रघु आचार, जो चित्रदुर्गा से चुनाव लड़ेंगे। जहां कुमार स्वामी ने अगस्त 2021 में
आपदा राहत के लिए धन की कमी को लेकर भाजपा का विरोध किया था। वहीं अयानूर मंजुनाथ ने इस साल मार्च में पेश किए गए पार्टी के श्रम सुधारों का विरोध किया था। जेडीएस में शामिल होने वाले अधिकांश बागी नेता पुराने मैसूर क्षेत्र के बाहर से हैं, जिन्हें क्षेत्रीय पार्टी का गढ़ माना जाता है। जेडीएस जो आगामी चुनाव में किंग मेकर बनने की उम्मीद कर रहा है, अनिल लाड़ को भी पार्टी में शामिल होने और बल्लारी से चुनाव लड़ने के लिए मनाने में कामयाब रहा है। अनिल लाड़ को पूर्व में बल्लारी में अवैध खनन घोटाले के संबंध में कुख्यात रेड्डी बंधुओं जी सोमशेखर रेड्डी, जनार्दन रेड्डी और करुणाकर रेड्डी सहित कई भाजपा नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूर्व विधायक वाईएसवी दत्ता भी कांग्रेस के साथ एक संक्षिप्त कार्यालय के बाद जेडीएस पार्टी में शामिल हो गए और कड़ूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने येडियुरप्पा के एक रिश्तेदार एनआर संतोष को मैदान में उतारा है, जो बीवाई विजेंद्र के करीबी थे। इससे पहले कि वे कथित रूप से गिर गए थे, संतोष ने कथित तौर पर 17 बागी कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा देने और 2019 में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यादगिर में एबी मल्का रेड्डी, कुमटा में सूरज सोनी नाइक, मंगलूर उत्तर में मोहिनुद्दीन बाबा और अरकलगुड़ में ए मंजू 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा चुने गए अन्य नेताओं में शामिल हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद दी। बीदर ईदगाह के बाहर नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी। येडियुरप्पा ने भाजपा जहाज को बचाने के लिए बहुत देर कर दी, डीके शिव कुमार ने कहा। पीएम मोदी ने के.एस. ईश्वरप्पा को फोन किया, बीजेपी में उनके काम की तारीफ की। बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कर्नाटक जीतने के लिए 1.5 करोड़ वोट हासिल करे। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।